रुपेश कुमार जी जैन, विद्यानगर भोपाल से, स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ जो विद्यासागर गुरुकुलम खुला हुआ है, ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में, यहाँ छात्र भी उपस्थित हैं, वे अपना एक प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा शंका आज सामाजिक प्रश्न से है कि आज पूरे भारत में या पूरी दुनिया में 80% गार्जियंस जो है उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, और उसमें वो 50% जीवन का हिस्सा भी लगाते हैं। लेकिन जब भी हम कभी भी सामाजिक सांस्कृतिक किसी भी कार्यक्रम में जाएं, अपने दोस्तों में बैठे, अपने परिचितों रिश्तेदारों में बैठे, हमेशा एक ही प्रश्न होता है कि आपका बच्चा किस बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कितनी सैलरी पा रहा है, कितने बड़े शहर में है, देश में विदेश में। और वो लोग भी बड़े गौरवान्वित होके, अगर जिनके बच्चे बड़े स्कूल में हैं, बड़े पद पर हैं या बड़े उसमें हैं, तो वो बड़े गौरवान्वित होते हैं। जबकि समाज के वो गार्जियंस जिनके बच्चे बड़े स्कूल या बड़े शहर या बड़े पैकेज पे नहीं है और धर्म की सेवा के साथ माता पिता की सेवा में संलग्न है, वो उतने गौरवान्वित नहीं होते। तो हमारी शंका महाराज जी ये है कि हमने सिर्फ अपने बच्चों को केवल अगर सिर्फ भौतिकतावादी क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, जबकि अपना धर्म इतना सूक्ष्म है जिसमें पानी की भी मर्यादा बताई है, जब वो बच्चे बाहर चले जाते तब तो उनके पास इतना संस्कार रहता ही नहीं। तो क्या हमें भी वो पाप कर्म लगेगा कि जिन्हें हमने सिर्फ और सिर्फ भौतिकता में आगे बढ़ाया, ना कि धार्मिक क्षेत्र में? और जो गार्जियंस बैलेंस बना के चलते हैं, बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देते हैं और भौतिकतावादी वाली शिक्षा भी देते हैं, उनको क्या पुण्य कर्म लगेगा? उनको पुण्य बंद होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने। आपके सवाल का उत्तर सबसे पहले एक पंक्ति में मैं इस प्रकार देना चाहूँगा कि जो लोग आज अपने बच्चों की शिक्षा से गौरवान्वित हो रहे हैं, कल उन्हें लाचारी का जीवन काटना पड़ेगा। और आज जो भले ही अपेक्षाकृत कम महत्व पा रहे हैं, कल खुद को वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज जिस तरह की शिक्षा प्रणाली है, आप अपने को बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, उच्च से उच्च शिक्षा संस्थानों में भेज रहे हो। कितने लोग हैं जिनके बच्चे उनके साथ है, उनके पास है? बोलो, है ना? 25 बरस बाद कोई नहीं दिखेंगे। अभी है ना जितने सीनियर सिटीजन, आज भी देख लो ये नारायण नगर में हर घर की क्या कहानी है। हाँ, अरेरा कॉलोनी में नहीं, पूरे भोपाल में है, सब जगह है, सबकी कहानी है। इसके जिम्मेवार आप है। आपने अपने बच्चों को जो देना चाहिए वो दिया नहीं, परिणाम सामने। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बिहार कर रहा था, एक नगर में, महानगर था, उसके किनारे से एक इंडस्ट्रियल एरिया था, नाला बहता था, भरपूर पानी था, और उसके आसपास की खेत, इन्हीं दिनों की बात है, गेहूं की फसल से लहलहा रही थी। बहुत उन्नत फसल दिख रही थी। मैंने कहा यहाँ की ज़मीन तो बड़ी उपजाऊ दिखती है। बोले महाराज आप देख रहे, फसल की पैदावार तो बहुत होती है, इनको खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो पानी है वो खाद का काम करता है। हमने कहा तो इनको दोहरा लाभ है। बोले महाराज लेकिन एक बड़ी कमी है। बोले क्या है? इस पूरे गेहूं में बदबू आती। क्यों? वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता वो उस नाले में बहता, उससे सींचते, तो जैसे पानी से सींचेंगे अनाज में वैसी गंध आएगी। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अनाज को जैसे पानी से सींचोगे अनाज में वैसी गंध आती है। अपनी बच्चों को जैसे संस्कारों के जल से सींचोगे उनमें वैसी ही गंध आएगी। वही देखिए, तो आज वही हो रहा है। खाद पानी उल्टा दे रहे हैं तो उनकी मानसिकता बदल रही है, सोच का स्तर बदल रहा है, जीवन बिगड़ रहा है।
आज आप संतान को जन्म दे रहे हैं और संतान को पढ़ाने लिखाने में अपना सब कुछ झोंक रहे, लेकिन दुर्भाग्य आप सबका ये है कि आप इसके बाद भी अपनी संतान को अपना नहीं बना पा रहे हैं, संतान के सुख से वंचित हो। सबकी कहानी यही है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। और उसी बदलाव का उदाहरण लेकर के खड़े हुए ब्रह्मचारी विनय अपनी बात बोले। महाराज जी, पाप कर्म पुण्य कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म तो ठीक है, उनका पापोदय है, बंध भी तो होगा ही, दुर्गति भी भोगेंगे।